राजेश जी, तो आज 2-3 दिन बाद हम इसे दिख रहे हैं। राजेश जी, सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो टूट गया 17,500 का, अब सपोर्ट कहाँ ढूंढे? देखिए आज बहुत इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट ओपनिंग के बाद से ही हम देखें तो मार्केट में कंटिन्यूस सप्लाई था और अब 17,500 के लेवल को भी हम ऑलमोस्ट अब यहाँ पे टूटते हुए दिख रहा है। अगर ये टूटता है तो फिर तो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट जो बनेगा वो, क्योंकि 17,500 पे ही अब जो ड्यूरिंग द डे पुट राइटर्स की पोजीशन शिफ्ट हुई थी वो 17,500 पे हुई थी, और अगर वो भी टूटता है तो फिर 17,300 की तरफ मार्केट भी खिसकते हुए दिख सकता है। हालांकि आज के सेशन के हिसाब से हमें लगता है कि जितना सेलिंग प्रेशर था एक बार के लिए, वो सेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिख रही है। यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट एक बार अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखना चाहिए, बट जिस तरीके की आज सेलिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों में हम ग्लोबल क्यूज को इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे एक वो क्वेश्चन मार्क जरूर लग गया कि कहीं हम अब वापस से ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए वहाँ के मार्केट में जिस तरीके की बिकवाली है कहीं वो कंटिन्यूएशन यहाँ से न होते हुए दिखे। तो और इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं 17,500 पे, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी ओवरऑल सेटअप मार्केट का पॉजिटिव है। तो 17,500 के लेवल को देखेंगे, अगर वो टूटेंगे तो फर्दर यहाँ से हम बियरिश ट्रेड निफ्टी पे लेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 17,300 तक होंगे। अब हायर साइड की बात करें तो 17,650 और 17,700 ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। इसके ऊपर आना काफी जरूरी है निफ्टी को वापस से कंफर्ट जोन में आने के लिए। तो 17,700 एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर एटलीस्ट जो एफ एंड ओ के स्टॉक है वहां तो एटलीस्ट पुल बैक में सप्लाई प्रेशर वापस बनते हुए दिखेगा। तो 17,700 इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे। जी सही कहा आपने। हम नज़रअंदाज कर रहे थे ग्लोबल क्यूज को, पर इस वक्त आज के अगर देखें या फिर कल से ही हम देखें तो बाजार की जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बिकवाली वो हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन चलिए, फ्राइडे सेशन है, इसीलिए एक फीलिंग है कि चलिए फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, मंडे से फिर से डोमेस्टिक मार्केट्स अपनी तेजी पकड़ेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? आज सीरियस लग रहा है मुझे। गुड। मुस्कुराइए। ब्रिजेश जी, गिरावट नहीं पसंद आई आपको? लग रहा मुझे वो याद मुस्कुराइए आप में। सो नथिंग। तेजी मंदी के दौर देखें, क्या है मामूली 200-500 पॉइंट इधर उधर निफ्टी में क्या होता है? नहीं, आप राइट अजय जी। जस्ट फॉर योर सेक, आई डोंट ट्रेड, मैं सिर्फ ऑप्शंस को ही देखता हूँ, फास्ट नहीं है। बट ये एक साइकोलॉजिकल ऑफ द माइंड है कि गिरावट किसी को भी पसंद नहीं आती, चाहे कैमरा के पीछे हो या कैमरा के आगे हो, और हर किसी को तेजी पसंद आती है। बट हाल फिलहाल में निफ्टी के अगर मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो जो अभी राजेश जी ने कहा कि अगर 17,500 का सपोर्ट था, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 17,240 17,300 का एक सपोर्ट वहां पर देखने को मिलेगा। वहां से एक पुल बैक रैली की अपेक्षा है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो जैसे राजेश जी ने भी कहा, मैं उसको भी कंक्लूड करना चाहूंगा कि 17,700 की जगह 17,800 को मैं मान के चल रहा हूँ कि वहां पर एक दायरा है, और वो अगर वो 17,800 के ऊपर चला तो फिर साइकोलॉजिकल फिर 18,000 एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। तो हाल फिलहाल में जो एक नेगेटिव फैक्टर जो ग्लोबल क्यू आ रहे थे, जो मानसी जी कह रही थी, जो उसको हम निग्लेक्ट करके हम तेजी का रुख लेके चल रहे थे, वो अब लगता है थमता हुआ दिख रहा है। और फ्राइडे का हमेशा से मेरा ये कहना है, एज पर अगेन WD गैन थ्योरी, कि अगर फ्राइडे के सेशन में बिकवाली है या बेरिशनेस है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंडे वुड बी सेम। तो अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो फर्स्ट हाफ हम मंडे को देख सकते हैं कि एक और बॉटम बनते हुए। बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो इस समय इमीडिएट जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो लगभग आपका 40,200 के आसपास में आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 39,900 के सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड तो वीक है, और उस ट्रेंड वीक के लिहाज से 2 कॉल और है, मैं फटाफट बोलना चाहूंगा, सेल साइड की है। पहली है कॉल पॉलीकैप की। पॉलीकैप के अगर हम चार्ट को डेली चार्ट पे देखें तो एक आज के सत्र में एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और अगर हम 3 कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशन को देख के चलें तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2610 2620 के आसपास में अगर ये ट्रेड करती तो एक बार आप बेच के चलें, 2700 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और टारगेट जो रहेगा वो 2535 का रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो 2500 तक के भी लेवल आप देखने को मिल सकता है। दूसरी कॉल है वो थोड़ी रियलिटी पैक में से है, ओवरऑल रियलिटी। आज के सत्र में अगर हम चार्ट को देखें तो उसमें भी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिला है, और इवनिंग स्टार
कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, अगर 3 कैंडलस्टिक्स के समूह को लेकर चलते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि 1025 1040 के बीच में अगर ये ट्रेड करता है तो वहां आप सेल करने की सलाह रहेगी। 1100 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट जो रहेगा वो 660 का रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है 920 का आ रहा है। टाइम फ्रेम दोनों ही कॉल में 1 से 2 दिन के लिए लिहाज से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेल दिया आपने पॉलीकैब और साथ ही ओबरॉय रियल्टी पर। कंडीशनल सेल क्या चीज होती है? मैंने पहली बार सुना है। 1025 आने पर उन्होंने कहा ओबरॉय रियल्टी अभी तो 1018 तभी सेल करें, ये देखिए। अभी ऊपर जाएगा पहले, तब आप ओके। सेल करें और वहां से 960 का टारगेट। ठीक है ना ब्रिजेश जी, यही था ना मतलब हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये मैं समझा नहीं, मैंने काफी दिनों में सुना नहीं था ये कंडीशनल सेल क्या चीज होती है।